आजमगढ़ के चिल्ड्रंस गर्ल्स कॉलेज में 11वीं में पढ़ने वाली 16 साल की श्रेया का स्कूल के तीसरी मंजिल से छलांग लगाने का मामला आप सभी के सामने है। आप सभी देख रहे हैं इस मामले में क्या कुछ हो रहा है, परिवार वाले क्या आरोप लगा रहे हैं स्कूल पर, यह भी आप सभी जानते हैं। पुलिस ने 3 दिन तक जांच की, साथ में पढ़ने वाली छात्राओं का यानी कि श्रेया के दोस्तों से पूछताछ की। पूछताछ में जो साक्ष्य सामने आए हैं उसमें आत्महत्या के लिए उकसाने और साक्ष्य को मिटाने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस वाले खुद स्कूल वालों पर आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए गुरुवार को प्रधानाचार्य सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया। परिवार वालों ने थोड़ी चैन की सांस ही ली थी कि अभिषेक और प्रिंसिपल को गिरफ्तारी देनी पड़ी है, लेकिन अब इस मामले में हो क्या रहा है कि सभी प्राइवेट स्कूल जो हैं वो एकजुट हो गए हैं। अब आजमगढ़ जिले के चिल्ड्रंस गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल और उस टीचर जो क्लास टीचर हैं अभिषेक, उनकी गिरफ्तारी पर सभी प्राइवेट स्कूल अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नाराजगी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 8 अगस्त को ये निर्णय लिया है कि सभी विद्यालय, सभी के सभी प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा और ये हमारे आक्रोश का एक परिणाम है, या ये कहिए कि ऐसे हम अपना आक्रोश जता रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि अगर कोई छात्र कोई गलत कदम उठाता है तो पूरा दोष स्कूल के प्रबंधन, प्रिंसिपल और शिक्षक पर ही क्यों आ जाता है। उनका ये सवाल है कि अगर बच्चा कोई गलत कदम उठा रहा है तो प्रिंसिपल की जिम्मेदारी क्यों है, स्कूल की जिम्मेदारी क्यों है, शिक्षक की जिम्मेदारी क्यों है और स्कूल के प्रबंधन की जिम्मेदारी क्यों है, ये उनका सवाल है। अब स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद करने की एकजुटता दिखा रहे हैं प्राइवेट एसोसिएशन में। ये बताया जा रहा है कि अब सभी स्कूलों को बंद किया जाएगा और ये हमारे गुस्से का एक तरीका है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के यूपी के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जाहिर की है और उसमें उन्होंने क्या कहा है ये जानने वाली बात है। वो तमाम तरीके के सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि विद्यालयों द्वारा यह सांकेतिक विरोध है, इसलिए किया जा रहा है जिससे इस प्रकरण में सही तरीके से जांच की जाए, एक तरफा जांच ना की जाए और संवेदना के हिसाब से जांच ना की जाए, सही तरीके से जांच की जाए। इसलिए हम इस तरीके का आक्रोश जता रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इस संबंध में व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है, प्रिंसिपल और वो टीचर, क्लास टीचर अगर दोषी पाए जाते हैं तो आवश्यक कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरीके की बात कही गई। जो प्रेस विज्ञप्ति जाहिर की गई है उसमें यह कहा गया है कि आप सोचिए कि छात्रा अगर कोई गलत कदम उठाती है जबकि उसके पास खुद मोबाइल पाया गया है, छात्रा के पास मोबाइल पकड़ा गया, ये फोन विद्यालय ने तो नहीं दिया, ये फोन टीचरों ने तो नहीं दिया, ये फोन अभिभावक द्वारा दिया गया था। आज अभिभावक कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। छोटी से छोटी बात पर एफआईआर की धमकी दे रहे हैं, यानी कि श्रेया के माता पिता की बात हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि परिवार वाले सुनने को तैयार नहीं, हर बात पर एफआईआर की धमकी दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसी तरीके से अगर प्राइवेट स्कूलों को धमकी दी जाएगी तो हम कैसे काम कर पाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि बार बार इस तरीके के दबाव की वजह से छात्र छात्रा जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं और शिक्षक जो हैं वो शिक्षक का सम्मान तक नहीं करते। अनिल अग्रवाल ने आगे बताया कि इस संबंध में संगठन से जुड़े सभी स्कूल और प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों ने एक बैठक की जिसमें यह निर्णय लिया गया कि हम अपना आक्रोश 8 तारीख को स्कूल बंद करके दिखाएंगे। अनिल अग्रवाल आगे चिंता जताते हुए ये कहते हैं कि आज हर प्राइवेट स्कूल में प्रत्येक शिक्षक बच्चों को कुछ भी कहने से पहले डर रहा है। उसको डर है, इसलिए वो बच्चों को डांट नहीं पा रहा है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई ना हो जाए। निजी विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूलों में जो प्रधानाचार्य कार्य करने से भी बच रहे हैं क्योंकि अगर वो कोई एक्शन ले लेंगे तो उन पर भी एक्शन हो जाएगा, उन पर भी एफआईआर हो जाएगा। इस वजह से हमें काम करने में दिक्कत आ रही है। वो आगे एक और गंभीर सवाल खड़ा करते हुए ये कहते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई बच्चा कोई गलती करेगा तो क्या उसको कुछ कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा। बच्चे की गलती को आंख मूंद कर भुला देना भी तो सही नहीं है। वो आगे ये कहते हैं अब बच्चा कोई गलत कदम उठा लेता है तो इसका पूरा दोष जो है वो विद्यालय पर आ जाता है, प्रबंधन तंत्र पर आ जाता है, प्रधानाचार्य पर आ जाता है और शिक्षक के ऊपर आ जाता है। इसीलिए बच्चे अगर कोई गलती कर भी रहे हैं तो टीचर उसको पनिशमेंट देने से बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो पनिशमेंट देते हैं तो उन पर कोई कठोर कार्रवाई हो जाएगी। वो चिंता जताते हुए कहते हैं कि इस तरीके की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और हर बार दोष जो है वो स्कूल को ही दिया जाता है, विद्यालय को ही दे दिया जाता है। संपूर्ण दोषारोपण हर बार स्कूल का ही होता है। इस तरीके की कार्रवाई
अगर होती है तो अब ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। कह रहे हैं इस मामले को अब हम और स्वीकार नहीं कर सकते। इस मामले पर हमने पूरे प्रदेश के सभी एसोसिएशन को इकट्ठा किया था, सभी अधिकारीगण वहां मौजूद थे और सबने एक मत में निर्णय ये लिया है कि प्रदेश के समस्त निजी विद्यालयों को 8 अगस्त को बंद कर दिया जाएगा और ये हमारे आक्रोश का एकमात्र तरीका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूपी सरकार की तरफ से 8 अगस्त को किसी भी तरीके की कोई छुट्टी की आधिकारिक आदेश नहीं दिए गए हैं, यानी कि सरकार ने किसी तरीके की कोई छुट्टी का अनाउंसमेंट नहीं किया है। यह निर्णय सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एसोसिएशन का है, जो प्राइवेट कॉलेज हैं या स्कूल्स हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है। अब ये भी कहा गया है कि यूपी के जो सरकारी स्कूल हैं वो सामान्य रूप से चलते रहेंगे। इस निर्णय से सरकारी स्कूल पर कोई बाधा नहीं आएगी, वो स्कूल चलेंगे, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं वो बंद किए जाएंगे। और ये भी कहा गया है कि अभिभावक को इस बात की सलाह दी जाती है कि आप अपने बच्चों के जो भी प्राइवेट स्कूल है जिसमें वो पढ़ रहे हैं उसमें अधिक जानकारी के लिए स्कूल के अधिकारियों के से संपर्क कर लीजिए, ये जान लीजिए कि छुट्टी है या नहीं। ये जो पूरा रायता फैला है वो श्रेया का है, श्रेया के मामले का है। श्रेया के पिता ने सोमवार की रात को पुलिस में जाकर उन दोनों टीचरों के, एक प्रिंसिपल के और क्लास टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनका ये कहना था कि बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बेटी को आस पड़ोस के लोगों के सामने शर्मिंदा किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के सामने बच्ची को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। इस तरीके का आरोप जो है वो बच्ची के माता पिता ने लगाया था। माता पिता ने टीचर और प्रिंसिपल पर प्रताड़ना और तंग करने का आरोप लगाया था। उन्होंने ये कहा था कि मेरी बेटी ने इसी वजह से आत्महत्या का कदम उठाया है। ये तो माता पिता का आरोप है, लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसमें ये कहा है कि मृतक परिवार के जो माता पिता हैं, जो मृतक लड़की के जो माता पिता हैं, वो कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं, जरा सी बात पर एफआईआर देने की धमकी दे रहे हैं। एसोसिएशन ने प्रेस विज्ञप्ति में ये भी कहा कि अगर कोई छात्र गलत कदम उठाता है तो उसका दोष हर बार प्रबंधन पर और प्रिंसिपल और शिक्षक पर क्यों आ जाता है, ये उनका सवाल है। उसका जवाब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ऐसे दे सकती हूँ कि हर एक बच्चा जो अपने घर से बाहर निकलता है, स्कूल के गेट से अगर एंट्री कर लेता है तो बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रबंधन, प्रिंसिपल और टीचरों पर ही होती है। जैसे एक बच्चा एक घर में है, उसके गार्जियन उसके माता पिता होते हैं, वैसे ही बच्चा अगर स्कूल में जाता है, गेट के अंदर एंट्री कर लेता है तो पूरी जिम्मेदारी स्कूल के प्रबंधन, प्रिंसिपल और टीचर की ही होती है। ऐसे में अगर श्रेया को प्रताड़ित किया गया है या नहीं भी किया गया है, लेकिन अगर श्रेया ने इस तरीके का कदम उठाया है स्कूल के क्षेत्र के अंदर, स्कूल के अंदर, तो सवाल तो खड़े होंगे। आप इस मामले में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि कहीं श्रेया के माता पिता को न्याय ना मिले, इस दबाव में तो एसोसिएशन इस तरीके का दबाव तो नहीं बना रहा। सभी प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की बात क्यों कही जा रही है, ये भी सोचने की बात है। यहाँ पर किसी स्कूल को टारगेट नहीं किया गया, उस प्रिंसिपल को और उस क्लास टीचर पर सवाल खड़ा किया गया है, उनको जेल भेजा गया है, ना कि स्कूल बंद किया गया है। फिर भी सारे स्कूलों को बंद कर ये कौन सा प्रेशर देने की कोशिश हो रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। श्रेया के मामले में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।